हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया, मस्त एकदम। और सब बच्चे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो बच्चों। और सॉरी फॉर लास्ट वीडियो, इसमें मैंने आपको एंड ऑफ द चैप्टर बोल दिया था। इसकी एक्सरसाइज और रह रही है, एक्सरसाइज 2.6। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6। इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 पार्ट आपको गिवन है यहाँ पे। और सिंपली सभी ग्राफ के क्वेश्चन है, ग्राफ पे आपको बनाना है। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ एज शोन हियर। ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x. These are linear equations. These are linear equations which is a form of, एक लीनियर इक्वेशन का जो फंडामेंटल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, ये फॉर्म होती है। अब इसमें आपको b यानी कि कांस्टेंट टर्म तो दिखाई नहीं दे रहा है, सो इट इज अ फॉर्म ओनली ए एक्स वेयर b इज इक्वल टू 0, वेयर b इज इक्वल टू 0। तीनों ही इक्वेशन में b की वैल्यू को 0 रखा है और y इज इक्वल टू ए एक्स वाली फॉर्म यहाँ पे शो की जा रही है। क्लियर? तीनों लीनियर इक्वेशन है और तीनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमें कहाँ बनाना है? ऑन द ग्राफ पेपर। क्लियर? अब थोड़ा सा इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का क्या रोल रहेगा इन दिस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको इस फॉर्म के भी मिलेंगे। इसमें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे तो ओनली ऑन y इज इक्वल टू ए एक्स फॉर्म के हैं। ठीक है, तो उसके रोल के बारे में भी लिखना है। फर्स्ट वाले के आंसर में हम लिख देते हैं इस चीजों को। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे आप? ऑल लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ, आर इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स। मैंने एक्सप्लेन किया कैसे y इज इक्वल टू ए एक्स आया है, वेयर b इज इक्वल टू 0। जब b 0 है तो ओनली कितना रहेगा? y इज इक्वल टू ए एक्स। क्लियर? ऑब्जर्वेशन इसकी लिखनी पड़ेगी हमें कि हमें इन तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, किस टाइप के स्लोप मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है। ओके, सो ऑब्जर्वेशन में हम डालेंगे 3 पॉइंट्स। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे, ऑल लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन। क्लियर? सारी लाइंस कहां से पास हो रही हैं? ओरिजिन से। वाई? बिकॉज b इज इक्वल टू 0, बिकॉज b इज इक्वल टू 0। ऑल लाइंस passes through origin 0 0। उससे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर अच्छे से यहाँ पे इनका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने के लिए आपको 4 y इज इक्वल टू 4x लाइन, इसके लिए y डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कोई भी वैल्यू ले सकता है यहाँ पे एंड y को आप x के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू एनी वैल्यू, यू कैन, दैट्स योर चॉइस। आप कोई भी वैल्यू x की ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 1,2, 1,2, यानी पहले x की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें? 1, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। देन x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। पहले 1 पुट किया इसमें, अब क्या पुट करनी है हमको? 2। सो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, यानी x की जो वैल्यू 1 यहाँ पुट की जा रही है तो y की वैल्यू 4 हो रही है। तो 1,4, x की वैल्यू 1 होने पे y कितना हो रहा है? 4। एंड देन इफ x की वैल्यू 2 यहाँ पे ली जा रही है तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 8। क्लियर? इफ x टेक वैल्यू 2 एंड देन y इज इक्वल टू 8।
तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। मिनिमम 2 या 3 तो निकालने ही होंगे आपको, ठीक है। 2 और 3 पॉइंट्स को यहाँ निकाल के आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे इसको। नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, फिर से वही काम करना है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर हुआ। सो x वैल्यूज लेता रहेगा तो y को देता रहेगा। फिर से पुट करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यूज, x इज इक्वल टू 1 एंड 2, 1 एंड 2 ही हमने यहाँ पे रख लिया। तो y की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, y is equal to 2 multiply 1 is 2 and y is equal to 2 multiply 2 is equal to 4. So points क्या बनेंगे यहाँ पे, here is points, x की वैल्यू 1 पुट करने पे y कितना दे रहा है आपको, 2. If x is equal to 2 then y is equal to 4. So here these are points of y is equal to 2x line. क्लियर। नेक्स्ट आपको एक और लाइन के निकालने होंगे। यहाँ पे थर्ड वाली लाइन आपको y इज इक्वल टू एक्स गिवन है, तो 4 y इज इक्वल टू एक्स, फिर से पुट करना है y की वैल्यू, x की वैल्यू को पुट करेंगे 1 एंड 2। हम यहाँ पे 1 2 ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अदर वैल्यूज ले लेंगे, -1 -2 एटसेट्रा। तो x की वैल्यू को पुट किया हमने 1 तो y भी 1 एंड x की वैल्यू को पुट किया 2 तो y भी 2 हो जाएगा। तो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे यहाँ पे, पॉइंट्स आर 1, 1 एंड 2, 2। दीज आर पॉइंट्स वी हैव टू सिचुएट ऑन द ग्राफ। ये तीनों पॉइंट्स हमें कहाँ सिचुएट करने हैं, ऑन द ग्राफ। आपको ग्राफ पेपर यूज करना है। अभी यहाँ पे देख लीजिए बोर्ड पे, व्हेन 1 x value 1, abscissa is 1, so ordinate is 4. Abscissa 1, ordinate is 4. This is the first point. Second is when abscissa is 2, so और y की वैल्यू क्या रहेगी, ordinate is 8. यहाँ पे 8 बना लेते हैं, 6, 7 and 8. X is 2 and y is 8. This point is like this here. Clear हुआ। When x is equal to 1, y is equal to 4. When x is equal to 2, y is equal to 8. हमने फाइंड आउट की। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन थ्रू ओरिजिन बनानी है। ओके, ये फर्स्ट लाइन हो गई आपकी। दिस इज द फर्स्ट लाइन, y is equal to 4x. This is first line, y is equal to 4x. Clear? नेक्स्ट पॉइंट को सिचुएट कीजिए यहाँ पे 1, when abscissa 1, ordinate is 2. When abscissa 1, ordinate is abscissa, ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल और ऑर्डिनेट वाली लाइन कौन सी होती है, वर्टिकली। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये आपको पहले ही हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर किया हुआ है। तो 1 then 2, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज 2, 4. 2 is here and 4 is here. This is 4, 2, 4। अब फिर से हमको दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। देखो भैया हाथ से बना रहे हैं तो ज्यादा माइंड मत करना इस चीज को। और ये इस टाइप के बोर्ड पे थोड़ा ऐसे ही रहता है। ओके, तो ये लाइन भी कहां से थ्रू हुई आपकी, ऑन द origin. Origin is whose coordinates are 0, 0, where x is equal to 0 and y is equal to 0. So this line is y is equal to 2x. थर्ड पॉइंट आपके क्या है, 1, 1 and 2, 2. 1, 1.
and 2, 2. These lines again join to origin. ओरिजिन से पास कराते हुए इसको लेके जाएंगे और आगे इसको फॉरवर्ड कर देंगे. क्लियर? तो ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स. तीनों लाइंस का हमने यहाँ पे सारा अच्छे से ग्राफ बना लिया है. अब हमें ऑब्जर्वेशन डालनी है. ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में तीनों लाइन, ऑल लाइंस आर पासिस थ्रू ओरिजिन 0, 0. ओरिजिन से पास हो रही है तीनों लाइन. सेकंड पॉइंट में द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइन स्टिफनेस. स्टिफनेस यहां लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइन स्टीपनेस. ओके, इसको भी समझा रहे हैं हम. लार्जर ए इज अ स्टीपर लाइन. जिसका लार्ज ए होगा वही स्टीपर लाइन बन जाएगी. थर्ड पॉइंट में क्या ऑब्जर्वेशन किया? लार्जर ए, जिसका ए लार्ज होगा उसी को हम स्टीपर लाइन बोलते हैं. इसी को हम स्टीपर लाइन. एंड व्हाट इज स्टीपर? स्टीपर इज हियर. स्टीपर मीन्स होता है यहाँ पे आपका एक किस्म से ढलान, मूव. यानी पहले अगर आपका ए की वैल्यू 4 थी, देन वैल्यू इज 2 एंड आफ्टर ऑल 1. यहाँ पे मूव कर रहा है ए 4, 2, 1. यहाँ पे यही लिखा है द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइन स्टिफनेस. क्लियर हुआ? सो लार्जर ए, जिसका ए लार्ज होगा लाइक दिस, उसी को हम स्टीपर लाइन बोलते हैं. सो लार्ज ए कौन सा है? यही है. तो यही हमारी स्टीपर लाइन बन जाएगी. ये हमारी क्या बन जाएगी? स्टीपर लाइन. क्लियर हुआ क्वेश्चन? इट इज क्लियर? ऑल क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट देखिए जरा. आपको फिर से 3 लाइन्स गिवन है. y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -x. अगेन दीज 3 लाइन्स आर पासिंग थ्रू origin 0, 0. Clear? Because b is equal to here also 0. यहाँ भी b आपका क्या है? 0 है. तो इट इज अ फॉर्म. वही आपको ऑब्जर्वेशन डालनी होंगी थोड़ी लाइक दिस. इधर ये सब नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाला पोर्शन ही क्लियर होगा यहाँ पे. वहां ऑल वैल्यूज पॉजिटिव में थी तो पॉजिटिव वाली हमने लाइन ड्रॉ की थी. नेगेटिव से इधर आ जाएगी लेफ्ट साइड में. तो ऑब्जर्वेशन एंड ये सब आप हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट. ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू -6x. अब फिर से आपको 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है. यहाँ पे अगेन b की वैल्यू क्या रहेगी? 0. b यहाँ पे है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, तो b आपका 0 ही है यहाँ पे. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ अगेन y इज इक्वल टू ax. ओके, नाउ फॉर y इज इक्वल टू -6x, फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है हमें. व्हेन x इज इक्वल टू -1, then y is equal to -6 multiply -1 is equal to +6. When x is equal to 1, then y is equal to -6 multiply 1 and this then get -6. So commas are, so points are -1, 6 and 1, -6. Clear? Now for y is equal to -3x. पुट करेंगे फिर से यहाँ पे x की वैल्यूज -1 again and 1. So we get y is equal to -3 multiply -1 is equal to +3 and y is equal to -3 multiply 1 is equal to -3. So points are
-1, +3 and other points are 1, -3. Clear? Now for third equation, y is equal to -x. ओके, अगेन फिर से आप वैल्यूज कोई भी पुट कर लीजिए. चलिए ये ले लेते हैं हम y x की वैल्यूज 1, 2. तो y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -1 एंड -2 बिकॉज y इज इक्वल टू डायरेक्टली x के इक्वल है, -x के इक्वल है. सो x की वैल्यूज 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो y -1 रखेगा, x की वैल्यू 2 रहेगी तो y इज -2. क्लियर? नाउ हियर पॉइंट्स आर 1, -1 and 2, -2. Now situate on the graph. यहाँ पे इसको ट्रेस करेंगे ग्राफ को. फर्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारे? -1, -6. -1 is here and 6 is this. This is -1, 6. Okay. Now again point. Other point is 1, -6. 1 पॉजिटिव है and -6 is नेगेटिव. सो नीचे आ जाएंगे यहाँ पे. And here is -1, 6. Sorry, 1, -6. 1, -6. Now join these lines again, passing through origin. origin से पास होती हुई ये फिर से एक लाइन मिली हमें and this line is y is equal to -6. क्लियर हुआ? Is clear? Now for y is equal to -3x, we have to find we have points -1, +3. -1 is here and +3 here. Okay. Other point is 1, -3. 1 positive है and -3 is negative number. Here is point. Here is point. So join these points through origin. Through origin. Extend कर देंगे upper part and lower part. So this line is y is equal to -3x. Okay. Now for line y is equal to -x, we have points 1, -1. 1 is positive and -1 is negative. -1 is negative. This point is 1, -1 and 2, -2. 2 ये रहा और -2 यहाँ पे. तो 2, -2. So join again these 2 points and extend these lines left or right, above and below. So here is the y is equal to -x line. अभी आपको मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में, उसमें हमारे पॉजिटिव थे और इधर पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो ये हमारी किधर जा रही है? नेगेटिव, बिकॉज हियर इज साइन इज नेगेटिव. So this is a graph and you can write also write. आप लिख लेना इन चीजों को. इसका ऑब्जर्वेशन जो भी आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन जरूर डाल देना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको बोला है डिटरमाइन A and B, write observations for this. So now we have to move question number first का third part. Okay. Now come to the question number first में थर्ड पार्ट. आपका थर्ड पार्ट गिवन है यहाँ पे y is equal to 5x and y is equal to -5x. Here again b is equal to 0 and it is the form of y is equal to ax. फिर से आपकी y is equal to ax वाली फॉर्म है, बट यहाँ पे 2 लाइन्स आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, ओनली 2 लाइन्स. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको फिर से वही काम करना है बेटा. For y is equal to 5x, we have to find points. First of all, we have to find 4 points. All y is equal to n,
y इज इक्वल टू 5x, पुट करेंगे यहाँ पे फिर से x इज इक्वल टू 1 कोमा माइनस 1. ओके, सो y is equal to 5 multiply 1 is equal to 5, and y is equal to 1 minus x is equal to minus 1 is 5 multiply minus 1 is minus 5. So points, we have points 1 when 1 x is 1, y is 5, when x is minus 1, y is minus 5. Clear? Now for y is equal to minus 5x, again putting x is equal to 1 comma minus 1. So y is equal to minus 5 multiply 1 is equal to minus 5, and when x is equal to minus 1, so minus 5 multiply minus 1 is equal to plus 5. So points are 1 comma minus 5, when minus 1 then 5. These 2 points, 4 points are situate करेंगे यहाँ पे फिर से on the graph. Come on the graph. When x is equal to 1, y is equal to 5. So 1 positive, 5 is positive. So 1 comma 5. Here is minus 1 comma minus 5. Minus 1 is here and minus 5 is here. So minus 1 comma minus 5. Clear? Other points हमारे 1 comma minus 5. First of all, join this line. It is passing through origin. Again pass हो रही है origin से, and its line, it is a line y is equal to 5x. Okay. Now put points 1 comma minus 5. 1 positive and minus 5 is negative. This point is 1 comma minus 5. Clear? Other point is minus 1, 5. Minus 1 is here and 5 is here. 5 is here. So minus 1 comma 5. Again join these 2 points passing through origin, and this is the line y is equal to minus 5x. आपको इनके बारे में लिखना है, इनके ऑब्जर्वेशंस वगैरह सब डालनी है, तभी ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे. क्लियर? तो आपको समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड, टू मच इजी, इट्स सो इजी. ऑल क्वेश्चन लाइक दिस, इनके जैसे ही सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से बढ़िया एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर्थ पार्ट. Here is question number first का 5 part. Here are equations. Y is equal to minus 2x minus 3, y is equal to minus 2x, y is equal to 2x plus 3. Again आपके पास दो इक्वेशन किस फॉर्म की हैं? दो इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ y is equal to ax plus b, and third one equation is, it is the form of y is equal to ax. फिर से अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे. फाइंड द वैल्यूज. नाउ फॉर y is equal to minus 2x minus 3, put x is equal to, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. अगेन माइनस 1 कोमा माइनस 1 कोमा प्लस 1 पुट कर लेते हैं. सो y is equal to minus 2 multiply minus 1 is minus 3, and minus minus plus 2 minus 3 is equal to minus 1. So point is minus 1 comma minus 1. Again then x is equal to plus 1. So y is equal to minus 2 multiply 1 minus 3 is equal to minus 2 minus 3 is equal to minus 5. Okay. When x is equal to minus 1, then y is minus 1. When x is equal to plus 1, then y is minus 5. So points are 1 comma minus 5 for first equation.
सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या रहेंगे हमारे पॉइंट्स? y is equal to minus 2x for this equation. Again putting x की values 1 comma minus 1. So y is equal to minus 2 multiply 1 is minus 2 and y is equal to minus 2 multiply minus 1 is equal to plus 2. So points are 1 comma minus 2 and here minus 1 comma plus 2. Okay, इस लाइन के पॉइंट्स ये रहे आपके. थर्ड इक्वेशन, फॉर थर्ड इक्वेशन y is equal to 2x plus 3. Again put x is equal to minus 1 comma 1. दो पॉइंट्स हम फिर से रख रहे हैं. तो y is equal to 2 multiply minus 1 plus 3. So minus 2 plus 3 is equal to 1. Point is minus 1 comma 1. When x is equal to 1, 2 multiply 1 plus 3. So 2 1 is 2 plus 3 is 5. So point is 1 comma 5. Okay. Now substitute these points on the graph. Come on the graph. First point is minus 1 minus 1. Second is 1 comma minus 5. Minus 1 and minus 1. Okay. Minus 1 comma minus 1. Second is 1 minus 5. 1 positive and minus 5 is negative. Okay. This is 1 comma minus 5. Now join these 2 points like this. Okay, and extend these lines like this. Okay, so y is equal to, it is a line minus 2x minus 3. This is the line minus 2x minus 3. Second line is y is equal to minus 2x. Points इसके देखें जरा. 1 comma minus 5, 1 positive, minus 2. 1 positive and minus 2 is negative. So it is a point 1 comma minus 2. Other point is minus 1 comma plus 2, minus 1 and plus 2. Yes, minus 1 comma plus 2. Okay, because it is a line whose constant term is 0 and it is a form of y is equal to ax. So it is passing through origin. It is passing through origin. Okay, ये पास होगी ओरिजिन से. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्लियर कर लिया था. तो y इज इक्वल टू माइनस 2x लाइन ये रही. थर्ड आपका, थर्ड वाली इक्वेशन जो है उसके पॉइंट्स है माइनस 1 कोमा 1, माइनस 1 कोमा 1. ओके, माइनस 1 कोमा 1 एंड सेकेंड पॉइंट इज 1 कोमा 5. 1 positive and 5 is also positive, and this line is join these points and this is the line y is equal to 2x plus 3. Okay, this is the graph. आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हुई. अच्छे से इसको रिपीट कर लेना बच्चा. अगेन आप वीडियोस बार बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये. सो हियर इज कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 2.6. नाउ कल हम पढ़ेंगे एंड ऑफ द चैप्टर. कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें से. ओके, कुछ क्वेश्चंस उसमें से करवाएंगे आपको. सॉरी. तो आपको सेशन कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बच्चा थोड़ा सपोर्ट कीजिए. ठीक है, मोटिवेशन मिलता है. आप सब अच्छे से पढ़े लिखे एक गुड सिटीजन बने, है ना. So God bless you. Have a good day. Thank you. Have a nice day.